मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार करता हूं और हर सैनिक भाई को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज तक यहाँ पर अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। हमको 196 दिन हो गए हैं। हमें बड़े दुख से महसूस होता है कि हम लोग जो आते हैं अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आते हैं। हमारी विधवाओं की सबसे पहली मांग यह है कि हमारी विधवाओं के बारे में संगतियाँ दूर करी जाएं। दूसरा, हमारे जितने डिसेबिलिटी के हैं, एमएसपी पे है, इसके बारे में सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है। हमने बार बार कह रहे हैं कि हमारे पूर्व 3 जजों की कमेटी बना दी जाए ताकि उस पर जो है वो हमारी कार्रवाई करे और हमारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हमें जवाब मिल जाए। दिल्ली में आपने देखा होगा कि एमसीडी के चुनाव जब आए थे तो सरकार आम पार्टी से, मैंने बहुत जगह पोस्टर देखे दिल्ली में लगे हुए कि सरकार कह रही थी कि केजरीवाल हमें जो है 13,000 करोड़ का हिसाब दो। 13,000 करोड़ का हिसाब तो सरकार आम पार्टी से मांग रही थी। आज सैनिक, देश का 28 लाख सैनिक, वो सरकार से पुकार कर रहा है और मांग रहा है कि सरकार हमें 65,000 करोड़ या 70,000 करोड़ का हमारे को हिसाब चाहिए। तो सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो 70,000 65,000 करोड़ आपने दिए होंगे, मैं मानता हूँ, तो किन की झोली में डाले, किन को दिए, कम से कम सरकार हमको वो तो बताए। हमारे कोई भी एक जेसीओ से लेकर के नैब सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। विधवाओं को कोई पैसा नहीं बढ़ा, डिसेबिलिटी का कोई पैसा नहीं बढ़ा है। तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपका जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन 23 जुलाई को यहाँ पे जो है बहुत बड़ी रैली करी जी। उसके बाद में आपकी फेडरेशन ने गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री उनसे, राजनाथ जी से भी मुलाकात करी जी। उन्होंने वादा करा था कि ये पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, हाँ, इसके अंदर हम आप लोगों की बात करेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ वारा न्यारा हो जाएगा इसी 15 अगस्त से पहले। तो क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं, तो 15 अगस्त पर कुछ हुआ नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराने के बाद सैनिकों का आश्वासन दे दिया, बता दिया कि 70,000 करोड़ सैनिकों को हमें 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। तो कब दे दिया, कहाँ दे दिया, किसको दे दिया, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार हमें उस बात का जवाब दे कि भाई 70,000 करोड़ आपने किसको दे दिया है। ये सारा अफसरों की झोली में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ करा कि एक विधवा को 9,000 और एक अफसर की विधवा को 57,000, वो तो मिला करके उसको मिल रहा है 78,000 90,000 और हमारी विधवा को मिल रहा है 12-13,000। एक जेसीओ की विधवा को मिल रहा है 16,000। ये कहाँ का कौन सा इंसाफ कर दिया। डिसेबिलिटी पेंशन देखिए ना, एक अफसर का हाथ पैर कट गया तो 2.5 लाख और एक जवान का हाथ पैर कट गया तो उसको 18,000। ये कौन सा हिसाब कर रही है सरकार? कम से कम हमें कुछ तो बताए भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में। देखो, सरकार ने 15 अगस्त वाले दिन जो है, उससे पहले उन्होंने जयपुर में 65,000 करोड़ आप लोगों को दे दिया। फिर उन्होंने 15 अगस्त वाले दिन भी उन्होंने अनाउंस करा। हाँ, तो वही हम पूछना चाहते हैं कि पहले 65,000 करोड़ दिए थे, उसके 18 दिन बाद जो है उन्होंने कह दिया कि हम 70,000 करोड़ दे दिया। भाई वो किसको दे दिया, हमें कुछ तो पता चले। हमको अगर कल वो हिसाब किताब बता दें, हम कल यहाँ से अपनी दरी उठाकर पल्ला झाड़ के चल पड़ेंगे। लेकिन हम तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, ना बोलेगी। सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों को संघीयता को दूर करे, तो हम कल चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन हम तो जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। हमने तो फौज में जवानी बिताई है, तो बुढ़ापा यहाँ काट। चुनाव आने वाला है जो है लोकसभा का, अगर पूर्व सैनिकों की मांग को केंद्र सरकार, मोदी जी नहीं विसंगतियाँ आप लोगों की दूर करते हैं, तो क्या आप जो है 2024 में वोट का चोट करेंगे? वोट की चोट तो पूरी 100% ही होगी। वो भी हम सिर्फ इसी महीने का इंतजार करेंगे। अगले महीने के बाद सरकार सोचेगी कि हम इनको हड्डी डाल देंगे और ये 2 मिलाकर आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा ये सरकार के लिए। ये मैं हर बार पूर्व सैनिकों ने ये भी कसम खा ली है, ये भी ऐलान करा है कि क्या नाम, अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं करी, हमारी जो ये विसंगतियां अगर दूर नहीं करी, तो हम आने वाले टाइम में जो हम पार्टी के सामने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। कैंडिडेट के लिए ये तो हमारे फेडरेशन वाले जो हमारे कमांडर हैं, प्रधान जी हैं, वो बताएंगे कि हमने अगली रणनीति में क्या करना है। ठीक है, लेकिन हमें जब तक आदेश है हम यहीं बैठे रहेंगे। फेडरेशन का आदेश हमारा यही है। आपका सिग्नेचर अभियान जारी था। हाँ। सिग्नेचर अभियान कितने % हो चुका पूरे देश में? पूरे देश में हमारा कम से कम जो है 15 लाख के करीब पहुंच चुका है। अच्छा। और थब्बियाँ की थब्बियाँ ढेर हो गई हैं। उसके देखा जाएगा कि जो सुनवाई होगी नहीं होगी, अभी तो वो हमारे फेडरेशन से ही पता चलेगा।
हम तो लेकिन हम सिर्फ ये है कि हमें आदेश है कि आप जंतर मंतर पे आओ और यहाँ बैठो। ये हमारा सांकेतिक धरना है। हम यहाँ पे दफ़ा 144 लगी, हम ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, 4-5 लोग अभी रोज़ आ रहे हैं। अच्छा सर, ये देखा जाए जैसे G20 7 तारीख से जो है 10 तारीख तक चलेगा। हाँ। तो आप लोग धरना प्रदर्शन अपना जो है 7 तारीख 8 या 9 बजे से दिल्ली को ऐसा कर दिया जाएगा, छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, जिस तरह से कोरोना में जो है कर दिया लॉकडाउन लगा है। तो आप लोग 7 तारीख से 10 तारीख तक का क्या आप लोगों को? नहीं, ये तो अभी फेडरेशन बताएगी, लेकिन हम तो अभी तक लगातार आ ही रहे हैं। जब रोका जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो 8 तारीख बहुत दूर है, आज तो 3 तारीख 4 तारीख हुई है, अभी तक तो टाइम काफ़ी बाकी है। 24 घंटे में पता नहीं कहाँ तक था, कैसे पलट जाता है, कब क्या हो जाता है। तो सरकार ये ना सोचे कि भाई हम ही इनके ऊपर राज करते रहेंगे। सरकार में राज करने के लिए जो है एक सिपाही बहुत होता है। सेना में आपने सुना होगा कि एक अरुणाचल में हमारे हैं जसवंत जी हैं, जसवंत सिंह रावत, वो उस समय नैक थे और कैप्टन तक, मरने के उपरांत भी कैप्टन तक उन्होंने बॉर्डर पे अभी तक लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद भी जो है वो बॉर्डर पर ही हैं आज भी। वो उनका चैलेंज है कि इस बॉर्डर पर जो लड़ाई लगेगी तो 72 घंटे पहले चाइना से मैं लड़ूंगा, उसके बाद ही आएगा। और आज तक चाइना की हिम्मत नहीं होती कि उस बॉर्डर के ऊपर आ जाए। तो एक सैनिक ही काफ़ी होता है एक बॉर्डर को संभालने के लिए। सरकार ये ना सोचेगा भाई कि इतने सैनिक है, 28 लाख सैनिक है। 28 लाख सैनिक तो इतने हैं कि अगर खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने 23 तारीख को हमारा देख लिया, संख्या बल नहीं है, तो संख्या बल हमने कितना दिखा दिया। इससे ज़्यादा मैं आपको सरकार के बारे में क्या बता सकता हूँ। और सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी संगीतियाँ को दूर किया जाए और हमारे जो विधवाएँ हैं, MSc पे है, डिसेबिलिटी है, और ये जो भी हमारी संगीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। जजों की कमेटी बैठा दे और वो हमारा दूध का दूध पानी का पानी कर दे। तो बाकी हम आपसे कोई ज़्यादा मांग नहीं करते और हम अपने जो है संकेत धरना चला रहे हैं। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज तक आपने देखा कि हमें 196 दिन हो गए हैं, 200 दिन भी होने वाले हैं और 2000 दिन भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। ये सैनिक यहीं पर रहेगा। हमने तो बचपन से लेकर जवानी तक फौज में बिता दी, बुढ़ापा हम जंतर मंतर में बिता देंगे। इससे आगे मैं सरकार से बस यही गुजारिश करूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।